मत्ती सुसमाचार अध्याय 23 में लिखा है, शास्त्री और फारसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसीलिए जो कुछ कहे वहाँ करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरका नहीं सकते। देखिए, संसार सब ऐसा ही है। आज बहुत से लोग तो बहुत कहते हैं लेकिन अपने कामों में नहीं दिखाते। क्या आप भी उसी तरह है? अपनी मार्ग एक बार जांच लो, आप किस रास्ते में है। आज ऐसा है कि बहुत सारा बोझ विश्वासियों पर बोलते हैं कि तुम ऐसा रहना है, ये करना है, वो नहीं करना है, ऐसा रहना है, वैसा नहीं रहना है, लेकिन क्या खुद के जीवन में उसका अनुकरण करते हैं? यीशु मसीह ने उस समय फारसियों को, याजकों को डांटा और चेतावनी दिया कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम दिखने के लिए सफ़ेद कपड़ों पहनकर सबके सामने बहुत अच्छी तरह दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में बहुत नफरत, द्वेष, गुस्सा, क्रोध, व्यभिचार, बुरे विचार, इन सब चीज़ों के कारण तुम नरक का दंड पाओगे। इसीलिए मन फिराओ, मेरे साथ पश्चाताप करो, अपना विवेक को शुद्ध करो, मेरे साथ फिर तुम अपनी संगति को बनाए रखो, तब मैं तुमको आशीष दूंगा, कहकर प्रभु ने कहा। आज सेवा करना या परमेश्वर की बातों को बोलना एक आदत पड़ गया है। बोलने के लिए बहुत बोल सकते हैं, लेकिन विश्वास चाहिए, प्रार्थना चाहिए, वचन के अनुसार हमें जीना है। तकलीफ़ों में, समस्याओं में जब हम पाप में पड़ते हैं, उससे बाहर निकलने की हिम्मत हमें होनी चाहिए, और वचन का अनुकरण जब हम करते हैं तब हम उसे सरल रीति से बता सकते हैं। मैं प्रभु से एक ही पूछता हूँ, प्रभु जब मैं तेरी वचन को प्रचार करता हूँ, उन बातों का अनुकरण मैं करना चाहता हूँ। यदि मैं ही अनुकरण ना करूँ तो मैं आपके बताने से क्या लाभ होगी आपकी। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये बातों को जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों को मैं अनुकरण करना चाहता हूँ। प्रभु मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ। यदि मैं फॉलो करूँ तभी दूसरों के लिए मैं एक एग्जाम्पल बनूंगा, एक रोल मॉडल बनूंगा। मैं आपके सामने इस तरह बोलकर यदि मैं इसका पालन ना करूं तो मैं भी इनके जैसा ही हो जाऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ऐसा नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि प्रभु जो मुझे कहे उसका पालन करूं, सिर्फ कहने के लिए नहीं, लेकिन अपने कामों में दिखाना है। बहुत दुख की बात है कि कलीसिया में, विश्वासियों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो, ये सब हो रहा है। क्यों? एक व्यक्ति को अच्छी सोच से देखना और दूसरों व्यक्ति पर बुरे बातों को फैलाना, और एक को ज़्यादा और दूसरों को कम दिखाना। इन चीज़ों के कारण आज परमेश्वर का कलीसिया बिगड़ रहा है। परमेश्वर बहुत इन चीज़ों से नफरत करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक ही तरह रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक ही मन से काम करें, एक ही दिल से जिए। इधर प्रभु ने कहा उनके सारे बातों को सुनो जो भी कहते हैं और उसका पालन करो, लेकिन उनके कामों के अनुसार तुम मत करना। वो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वचन के अनुसार उसका अनुकरण करो, लेकिन उनकी चाल चरण या उनके कामों को देखकर मत रहना, कहकर उस समय के फारसियों के बारे में प्रभु ने बताया। आपका जीवन कैसा है? आज आप परमेश्वर के नज़र में किस तरह जी रहे हैं? आपको मैं 4 बातों को बताना चाहता हूँ। यदि आप इन 4 बातों को अनुकरण करेंगे तो ज़रूर आप सिर्फ कहने वाले नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के लिए भी काम करेंगे। क्या है मालूम है? पहली है, अपना दिल शुद्ध करो। हर दिन दाऊद की तरह प्रार्थना करो, प्रभु मेरा दिल पवित्र कर, मेरा विवेक, मेरा सोच, मेरा विचार सब कुछ पवित्र कर, तेरी लहू से धो यीशु, कहकर प्रार्थना करो। दूसरी बात है, आप परमेश्वर के साथ अपना संबंध को बनाए रखो, यानी हर दिन प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के बातों को सुनना, उसके अनुसार जीना और प्रभु से एक रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है, जो भी काम आप सुबह उठकर करना चाहते हैं, प्रार्थना करो, प्रभु तेरी इच्छा क्या है, क्या ये काम करूं या ना करूं। सब कुछ जिस तरह दाऊद पूछता था प्रभु से, प्रभु क्या मैं इस युद्ध को जाऊं, क्या प्रभु तू मुझे विजय देगा इस काम में। तो परमेश्वर ने बहुत बार दाऊद से बात किया। तो आपको भी इसे करना चाहिए। शायद बिजनेस हो, शायद काम हो, शायद कलीसिया की काम हो, जो भी हो, प्रभु की इच्छा मांगना ज़रूरी है। क्या करूं, कैसा करूं, मुझे एक सोच दे, तेरी इच्छा क्या है बता, हर दिन पूछना चाहिए। और चौथी बात है कि परमेश्वर आपको बहुत कुछ, जब आप मांगते हैं प्रार्थना में, सब कुछ देगा। उन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है, परमेश्वर की आभारी रहना चाहिए। आपको प्रभु जो भी मांगे अपने समय में देगा, इसीलिए थैंक्स गिविंग देना है। प्रभु जितने भी आश्चर्य काम आपके जीवन में किया है, हर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने
मेरे काम का प्रतिफल दिया है, मेरा मेहनत का आशीर्वाद दिया है कहकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। मैं और एक बार इन 4 बातों को बताना चाहता हूँ, सुनेंगे। पहली है अपना दिल और अपना विवेक को शुद्ध रखो। दूसरा है परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखो। तीसरी है परमेश्वर की इच्छा को हर दिन मांगो। और चौथी है परमेश्वर की धन्यवाद करो। यदि आप इन 4 बातों का अनुकरण करेंगे तो आप सिर्फ कहने वाले नहीं लेकिन करने वाले भी होंगे। ये वचन जो भी हो सुनने वाले, शायद पासवान हो, शायद विश्वासी हो, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे वचन के अनुसार जियो। तुम बहुत बोलते हो लेकिन तुम्हें करना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र बना, मुझे संगति बनाए रखने के लिए सहायता कर और मुझे एक नई आशीष दे कहकर प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा ये लोग तो अपने होठों से बहुत बोलते हैं, बहुत आदर करते हैं सामने, लेकिन इनके मन के अंदर नफरत, गुस्सा, द्वेष, व्यभिचार, सांसारिक चीज़ों से भरा हुआ है। इसीलिए मैं इनके कामों के अनुसार इनको फल दूंगा। ये यदि मेरे सामने फिर आकर पश्चाताप करे, अपना दिल पवित्र करे, अपना विवेक को शुद्ध करे, फिर मेरे साथ मेरी आवाज़ को सुनकर मेरे संगति को बनाए रखेंगे, तो मैं इनको आशीष दूंगा और इनको बहुतायत से इनके सारे ज़रूरतों को पूरा करूंगा। प्रभु, इस समय जितने लोग भी समस्याओं में पड़े हुए हैं, तकलीफ़ों में है, बीमारियों में है, आर्थिक समस्या में है, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि तू उनको आशीष दे प्रभु, उनकी भूख मिटा प्रभु, उनकी ज़रूरतों को दे प्रभु, उनके आत्मा में आनंद दे, विश्वास दे, शांति दे, ताकि तेरे मार्ग में चले। इस समय देने के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। यदि सच में इन संदेशों के द्वारा आशीषित हुए हैं और प्रेरणा मिली है तो आप हमें इस सेवकाई में आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, परमेश्वर के आशीर्वादों को भी पा सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर से आपके साथ मुलाकात करूंगा। गॉड ब्लेस यू।